जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज और रासायनिक परिवर्तन मतलब केमिकल चेंज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप लोग जाकर वहाँ पे ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो परिवर्तन हमारे आसपास में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन, एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे इसके नाम से क्लियर है भौतिक परिवर्तन, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, रूप, रंग, आकार, अवस्था में परिवर्तन हो, अर्थात ऐसा परिवर्तन जिसमें हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता। तो एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ हमें नहीं मिलता, परिवर्तन होने के बाद भी हमें वही पुराना पदार्थ रहता है, ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, ज्यादातर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, परंतु कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर कोई चेंज हो गया तो उसको दोबारा हम लोग वापस कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी का बर्फ बन जाना, तो बर्फ से वापस पानी बन सकता है, उसको हम लोग उत्क्रमणीय बोलते हैं। और अनुत्क्रमणीय क्या होता है, जैसे दूध का दही बन जाना। अब दही से दूध तो बन नहीं सकता, ये पॉइंट हो गया। अब भौतिक परिवर्तन मतलब जितने ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन होते हैं सब उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे मान लीजिए कागज को हम लोग फाड़ दें, तो कागज का फाड़ना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन क्या वो अनुत्क्रमणीय है, उसको हम लोग फिर से वापस जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, है तो भौतिक परिवर्तन लेकिन वो क्या है, अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो अनुत्क्रमणीय भी होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देखते हैं। मोम का पिघलना, तो किसी भी चीज़ का अगर पिघलना होगा तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। जल से बर्फ बनना, जल से भाप बनना, बर्फ का पिघलना, लोहे की छड़ को गर्म करना, कागज को फाड़ना, कपूर का उधर्वपातन। उधर्वपातन मतलब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी भी पदार्थ का डायरेक्ट उसके सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसीय स्टेट मतलब ठोस अवस्था से सीधे उसके गैस अवस्था में बदल जाना क्या कहलाता है, उधर्वपातन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें हमें नया पदार्थ मिलता है, मतलब चेंज होकर हमें नया पदार्थ मिल जाता है और उसका जो पुराना पदार्थ था उसका जो गुण था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब इसे हम लोग वापस नहीं कर सकते, जैसे खाना का पच जाना, दूध का दही में बन जाना। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग और क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे सोडियम हो गया और क्लोरीन का मिल जाना तो NaCl बन जाएगा। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। आगे देखते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। उदाहरण क्या हो सकता है इसमें, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलने पर बनने वाली जो भस्म होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया पदार्थ है। मतलब अगर किसी भी चीज़ के जलने की बात करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज का फाड़ना क्या है, भौतिक परिवर्तन, लेकिन कागज को जला देना क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अपक्रिया। मतलब कॉपर सल्फेट जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CuSO4 का अगर हम लोग आयरन के साथ लोहे के साथ अपक्रिया करा दें तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है और कॉपर मतलब कॉपर अलग हो जाता है, इससे दो नए पदार्थ में बनते हैं। तो इस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आगे जो भी एग्जाम्पल दिया आप लोग देख सकते हैं, सिरका और खाने के सोडे को अगर हम लोग आपस में क्या कराएं, अपक्रिया कराएं कार्बन डाइऑक्साइड से, उस कंडीशन में जो पानी होता है क्या होता है, दूधिया हो जाएगा। मतलब जो चूने का पानी उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दूधिया, मतलब थोड़ा सा मिल्की टाइप का हो जाएगा। अगला देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, मतलब कैसे कैसे हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल ले भोजन का पचना। भोजन का पचना क्या, रासायनिक परिवर्तन। जैसे भोजन एक बार पच गया तो क्या दोबारा वो फिर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। फलों का पकना, क्या फल पकने के बाद फिर से वापस कच्चे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अंगूर का किण्वन। किण्वन मतलब क्या होता है, फर्मेंटेशन। आप लोग मतलब जब पढ़ेंगे बायोलॉजी में एक टॉपिक होता है फर्मेंटेशन के बारे में, हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन किया जाता है, उस कंडीशन में कंप्लीट मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अगर इसी प्रोसेस से किण्वन के द्वारा ही अल्कोहल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, औषधि भी रासायनिक अपक्रियाओं के कारण बनती है। मतलब जितनी भी दवाइयां होते हैं वो किसकी वजह से बनता है, कौन से परिवर्तन की वजह से, रासायनिक अपक्रिया या फिर रासायनिक परिवर्तन की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, उपयोगी पदार्थ जैसे प्लास्टिक हो गया, अपमार्जक हो गया, ये सब कैसे बनते हैं, रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट देखते हैं, रासायनिक अपक्रिया के दौरान उत्पादों के बनने के साथ साथ अन्य क्रियाएं जैसे ऊष्मा, प्रकाश का विकिरण मतलब प्रकाश विकिरण का निर्मुक्त होना और अवशोषित होना, या ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध एवं रंग में परिवर्तन आदि होती है। मतलब जब भी रासायनिक अपक्रिया होता है तो उस कंडीशन में मतलब चेंज होने के साथ और क्या हो सकता है, ऊष्मा निकल सकता है, प्रकाश निकल सकता है, और उसको या फिर प्रकाश निकलेगा फिर अवशोषित होगा, या फिर ऊष्मा निकलेगा अवशोषित होगा, ध्वनि भी उत्पन्न हो सकता है, और उससे गंध और रंग में भी क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, लोहे में जंग लगना। जंग लगना क्या होता है, लोहे में जंग ऑक्सीजन तथा नमी के कारण लगता है। मतलब अगर लोहे को ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में रख दिया जाए उस कंडीशन में उसमें जंग लग जाता है। अब देखते हैं हम लोग, जैसे आयरन हो गया और ऑक्सीजन और H2O मतलब नमी हो गया, ये क्या बना जाएगा, Fe
Fe2O3 जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जंग लग जाना। ठीक है, अब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जलवाष्प दोनों उपस्थित अनिवार्य है, दोनों की उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। मतलब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प होना इंपॉर्टेंट है। अतः लोहे के सामानों में जंग लगने से बचाने के लिए हमें सभी वस्तुओं को नियमित रूप से पेंट, मतलब अगर उसे बचाना है तो उस पर पेंट लगा दे या फिर ग्रीस की हम लोग परत चढ़ा दें, उस कंडीशन में वो वायु और नमी के मतलब संपर्क में नहीं आ पाएंगे, तो उस कंडीशन में उसमें जंग नहीं लग पाएगा। अब अगला टॉपिक है गैल्वनाइजेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसद लेपन। तो ध्यान रखें गैल्वनाइजेशन को एसद लेपन ही बोलता है, हिंदी में नहीं ध्यान रखना, मत रखिए, लेकिन इंग्लिश में ध्यान रखिए गैल्वनाइजेशन क्या होता है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वनाइजेशन। मतलब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक मतलब जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है, जिसे हम लोग इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। अब घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले पाइपों को यसद लेपित करके जंग से बचा देते हैं। घर में जो पाइप होता है जिससे पानी आता है उस पर भी यसद लेपन मतलब जिंक का क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, जिससे उसमें जंग ना लग सके। अब नेक्स्ट अगला टॉपिक है स्टेनलेस स्टील क्या होता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगता। मतलब स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील होता है जिसमें कार्बन मिला होता है, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीज ऐसे धातुओं को मिला के बनाया जाता है, उससे क्या बनता है, स्टेनलेस स्टील। जैसे बर्तन होते हैं ना स्टेनलेस स्टील वाले, इसमें जंग नहीं लगता। अगला टॉपिक हमारा क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, फिर क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछे क्रिस्टलाइजेशन या फिर क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास कंप्लीट होता है। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।